नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल ओनली पेपर प्रैक्टिस में। मित्रों, कुछ समय पहले मैंने आपको एक जानकारी दी थी कि जिसमें उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अपने वार्षिक कैलेंडर जारी कर दिया था, जिसमें आयोग ने बताया कि आने वाले जो 2024 और 25 में आयोग कितनी वैकेंसी निकालने जा रही है और उनके एग्ज़ाम कब होने वाले हैं। इसी कड़ी में आयोग ने एक नई विज्ञप्ति जारी कर दी है, जिसमें 196 पदों पर आप लोग आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि होगी उस पर हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कब अंतिम तिथि है, सिलेबस क्या होगा, किस पोस्ट के लिए क्या क्या सिलेबस होगा उसको हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। फीस कितनी होगी, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, यानी योग्यता के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद लास्ट में फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म यानी आवेदन कैसे आपको करना है, और डॉक्यूमेंट से संबंधित जो दिशा निर्देश है उस पर हम चर्चा करेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होता है इस फॉर्म को भरने के लिए। तो सिलसिलेवार तरीके से मित्रों जानेंगे। बस अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि किसी भी फॉर्म अगर कोई भी फॉर्म आते हैं तो हम अपने इस चैनल पर सबसे पहले नोटिफिकेशन जारी करते हैं। तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं मित्रों। जो आयोग ने विज्ञापन जारी किया था वो कल की डेट में किया है और आज होगी 26 तारीख। फॉर्म भरने की जो स्टार्टिंग जो तिथि है, स्टार्ट आप लोग 28 सितंबर से, यानी कि परसों 28 सितंबर से फॉर्म भरे जाएंगे आपके ऑनलाइन आवेदन, और अंतिम तिथि 18 अक्टूबर है। देखेंगे यहाँ पे अंतिम तिथि है 18 अक्टूबर। जो फॉर्म आप भरेंगे जिस साइट पे जाएंगे तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है www.sssc.uk.gov.in। ठीक है, तो government.in पर आप लोग जाके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लिखित परीक्षा की जो अंतिम तिथि आयोग ने डिसाइड कर रखी है वो होगी आपकी 25 नवंबर 2024 को आपकी लिखित परीक्षा हो जाएगी। चलिए मित्रों, जो सबसे पहला आता है, जो सबसे पहली पोस्ट आती है यहाँ पे प्रारूपकार की, 140 पद हैं इसमें। देखेंगे जो आरक्षण श्रेणी लिखी हुई है यहाँ पे, जैसे अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, और यहाँ पे है अनारक्षित। ठीक है, यानी सामान्य वर्ग के लिए। तो एससी के लिए 26 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 6 पोस्ट है, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए 26 पोस्ट है, और ईडब्ल्यूएस जो है वो 14 पोस्ट और अनारक्षित के लिए 68 पोस्ट। तो कुल मिला के यहाँ पे 140 पोस्ट हैं। अब दूसरे आरक्षण की बात करें, यहाँ पे क्षैतिज आरक्षण लिखा हुआ है। तो क्षैतिज आरक्षण में उत्तराखंड की महिलाओं के लिए 42 सीटें, बहुत अच्छी खासी सीटें यहाँ पे महिलाओं के लिए। उसके तहत आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लगा के, स्क्रीनशॉट मार के आप लोग देख सकते हैं कि अनुसूचित जाति के लिए 7 सीटें हैं, जनजाति के लिए 1 सीटें हैं, ओबीसी के लिए 5 है, ये कौन सा ईडब्ल्यूएस के लिए 4 है, और सामान्य वर्ग के लिए 25 पोस्ट यहाँ पे है। उसके बाद स्वतंत्रता सेनानी है, जो भूतपूर्व सैनिक है, अनाथ है, ये सब डिटेल आप लोग आयोग की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। अब आते हैं हम सीधा आयु सीमा क्या है। आयु सीमा मित्रों 21 वर्ष से 42 वर्ष तक की अगर आपकी एज है तो आप इसे भर सकते हैं। शैक्षिक अर्हताएं देखेंगे, मुख्य चीजें बताएंगे दोस्तों। अनिवार्य अर्हताओं में देखेंगे कि प्रारूपकार के पद पर सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थी को निम्न विनिर्दिष्ट अर्हताओं में से कोई एक होना चाहिए। अच्छा, जितने भी ये इन चारों में से तो कोई एक, इन 6 में से कोई एक अर्हता आपको रखनी होगी। ठीक है, तो सारे नहीं है। तो सबसे पहले इसमें तो दे रखा है, राज्य प्रावैधिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड द्वारा दिया गया सिविल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा। तो एक तो अगर ये है आपके पास, आप इस पद के योग्य हैं। अगर आप सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्था द्वारा दिया गया सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, अगर ये सर्टिफिकेट है आपके पास तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। राज्य प्रावैधिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड द्वारा दिया गया नक्शा नवीसी में प्रमाण पत्र, तो फिर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं अगर ये प्रमाण पत्र है आपके पास। तो इस प्रकार से आप लोग इसे अपने स्तर से देख सकते हैं। दूसरा जो पद है वो टेक्नीशियन ग्रेड 2 यानी विद्युत के लिए जो ये पद है, इसमें 21 पोस्टें हैं आपकी, जिसमें कि अनुसूचित जाति के लिए 3 पोस्ट हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 पोस्ट हैं, ओबीसी के लिए है 6 पोस्ट,
EWS के लिए 2 पोस्ट हैं और अनारक्षित के लिए 8 पोस्ट, तो कुल मिला के होगी आपकी 21 पोस्ट। ठीक, योग्यता क्या चाहिए इसमें? शैक्षिक अर्हताएं देखेंगे। मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल विज्ञान एवं गणित विषय के साथ समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण तथा इलेक्ट्रीशियन अथवा इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड में अखिल भारतीय या राज्य व्यावसायिक प्रमाण पत्र एवं 2 वर्ष का कार्य का अनुभव होना चाहिए। इसके अधिमान मान्यता प्राप्त देख रहे हैं आप, ये दे रहा है कि हाई स्कूल में आपका मैथ्स होना चाहिए और साइंस होनी चाहिए। दूसरा क्या बोल रहा, या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण तथा इलेक्ट्रीशियन अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में अखिल भारतीय राज्य व्यावसायिक प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगली जो पोस्ट है वो है टेक्नीशियन ग्रेड 2 यांत्रिक। इसमें कुल पद है 9, तो इसकी डिटेल आप लोग देख सकते हैं। 9 पद हैं इसमें। इसको आप शैक्षिक अर्हताएं क्या, एज तो सब लगभग सब में सेम ही है, 18 से 42 वर्ष तक है। अनिवार्य अर्हताएं आप देख पा रहे होंगे। मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल विज्ञान और गणित विषय के साथ साथ समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण तथा फिटर ट्रेड, यानी जो आपने ITI में करते होंगे ना, फिटर ट्रेड से अखिल भारतीय या राज्य व्यावसायिक प्रमाण पत्र एवं संबंधित कार्य का 2 वर्ष का कार्य अनुभव। ठीक है, तो यहाँ पे ITI मांग रखा है और 2 वर्ष का कार्य का अनुभव आपके लिए मांग रखा है। आगे है नलकूप मिस्त्री, बहुत अच्छी ठीक ठाक पोस्ट है। इसमें भी 16 पोस्ट बहुत होती है। नलकूप मिस्त्री की है। जनरल के लिए इसमें 14 पोस्ट है। SC ST के लिए नहीं है। अन्य OBC के लिए 1 पोस्ट दे रखा है और EWS के लिए 1 पोस्ट दे रखा है। इसमें भी योग्यता देखेंगे, शैक्षिक योग्यता क्या है। हाई स्कूल अथवा ITI के साथ साथ 5 वर्ष का अनुभव। इसमें ITI के साथ साथ 5 वर्ष का भी अनुभव मांग रखा है वही फिटर में। तो आप लोग प्लम्बर, बहुत अच्छा ट्रेड है भाई, जिन्होंने प्लम्बर से किया होगा ITI। तो यहाँ पे भी एक पोस्ट तो बहुत कम है भाई, यहाँ पे 1 पोस्ट है, तो आप लोग इसका देख सकते हैं। इसके बाद मेंटेनेंस सहायक, यहाँ पे भी 1 पोस्ट है। इलेक्ट्रीशियन का 1 पोस्ट है। तो भर सकते हैं आप लोग, सभी का एक साथ ही टिक करना है। अगला जो पद है मित्रों वो है इंस्ट्रूमेंट रिपेयर। तो इंस्ट्रूमेंट रिपेयर की यहाँ पे कुल 3 पद हैं, तो देख सकते हैं इसे। डिप्लोमा और भी पोस्टें हैं। अनुरेखक यानी ट्रेसर के लिए 2 पोस्ट है। वैध कला प्रशिक्षक के लिए 1 पोस्ट है। वैध कला प्रशिक्षक के लिए 1 पोस्ट है। तो मित्रों आपने जाना कि किन किन पदों पर या पद नाम पर यहाँ पे विज्ञप्ति जारी कर रखी है। अब मित्रों अब देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या होगा। इस पूरे जो विज्ञप्ति जारी हो रखी है किस किस पद के लिए सिलेबस क्या होगा, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 100 नंबर का आपका पेपर होगा। इस 100 नंबर के लिए 2 घंटे आपको दिए जाएंगे। 2 घंटे में आपने 100 प्रश्न करना है। प्रश्न में क्या होगा, प्रारूपकार जो आपकी पोस्ट है, टेक्नीशियन ग्रेड 2 विद्युत, टेक्नीशियन ग्रेड 2 यांत्रिक, नलकूप मिस्त्री, प्लम्बर, मेंटेनेंस सहायक, इलेक्ट्रीशियन तथा इंस्ट्रूमेंट रिपेयर के पदों हेतु विषय परक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों हेतु संबंधित ट्रेड का पाठ्यक्रम। मित्रों ये क्या बोल रहा है कि जितने भी ये पोस्ट है ना आपके यहाँ तक इंस्ट्रूमेंट रिपेयरिंग तक, जो नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग जो NCVT है आपका, NCVT के द्वारा जो भी इनके पाठ्यक्रम निर्धारित कर रखे हैं वही आपका सिलेबस में आएगा। 100 नंबर का जो 100 नंबर का आपका प्रश्न आएगा ना, वो आएगा जो NCVT के द्वारा, जो यहाँ से आपने NCVT के सिलेबस के अकॉर्डिंग जिस भी ट्रेड से आपने अपना कोर्स किया हुआ है उसी से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसी ट्रेड से संबंधित। आई बात समझ में? जैसे किसी ने प्लम्बर से ITI कर रखा है तो NCVT के द्वारा जो प्लम्बर का सिलेबस होगा वही वहाँ पे पूछा जाएगा, न कि SCVT। आप जानते होंगे जिन्होंने ITI कर रखा होगा, SCVT तो जानते होंगे आप लोग, स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। तो SCVT भी कराती है आपको यहाँ पे ये कोर्सेज, लेकिन SCVT का सिलेबस नहीं चलेगा। अभी तो किसका सिलेबस चलेगा? NCVT का सिलेबस चलेगा। तो मित्रों अगर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ पाए होंगे।
अगर नहीं जान पाए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम उसको और भी अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे। चलिए अगला देखते हैं क्या क्या है इसमें। ये तो सारे इंस्ट्रक्शन हैं। अच्छा, जो एज की गणना होगी आपकी 1 जुलाई 2024 तक होगी। ठीक है, माना किसी का जन्म 1992 में हुआ है, 1 अप्रैल 1992 में हुआ है, तो 1 अप्रैल 1992 से 1 जुलाई 2024 तक, आज की डेट से नहीं गिना जाएगा, 1 जुलाई 2024 तक की डेट से उसकी एज की गणना होगी। ठीक है, अब बहुत इम्पोर्टेंट है भाई साहब कि यहाँ पे कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। आवेदन हेतु पात्रता बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये क्या बोला, उत्तराखंड लोक सेवा की परिधि से बाहर समूहों की सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु निम्नलिखित अनिवार्य अर्हताएं में से एक होनी चाहिए। अगर आप उत्तराखंड किसी भी जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में सेवा योजन कार्यालय में अगर आपने आवेदन कर रखा है, और कब, इस फॉर्म 18 अक्टूबर से पहले, 18 अक्टूबर 2024 से पहले आपको क्या करना होगा, जो सेवा योजन कार्यालय में है वहाँ पे अपना आवेदन पत्र दाखिल करना होगा। ठीक है, पंजीकरण करना होगा, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। या फिर अगर आप उत्तराखंड के मूल निवासी हैं या स्थायी निवासी हैं, फिर भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी मुख्य रूप से तो यही है, इन दोनों की ही ज़रूरत पड़ती है। मित्रों, जो आपका मूल निवास है, स्थायी निवास है, अगर ये फॉर्म ये आपके सर्टिफिकेट नहीं बने हैं, तो तुरंत ही 18 अक्टूबर से पहले आपको ये सारे अपने सर्टिफिकेट तैयार करने होंगे। चाहे आप EWS है, बहुत EWS का अगर लाभ लेना चाह रहे हैं, या फिर आपका SC ST जो भी आपके जिस भी कैटेगरी से का आप लाभ लेना चाह रहे हैं, तो 18 अक्टूबर से पहले 2024 से पहले आपके ये सारे सर्टिफिकेट तैयार हो जाने चाहिए, उसके बाद मान्य नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये है भाई। आगे देखेंगे राष्ट्रीयता, तो ठीक है, भारत के ही तो होंगे आप लोग। वैवाहिक स्थिति, मित्रों ये बहुत इंपॉर्टेंट आ गया भाई। यहाँ पे क्या बोल रहा है, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नी हो। मित्रों यहाँ तो भाई लड़कों की शादी नहीं हो रही, तो एक से अधिक पत्नी कौन रखेगा, है ना। तो आरक्षण का देखेंगे, आरक्षण का है यहाँ पे दे रखा है, SC के लिए 19% आरक्षण, अनुसूचित जनजाति ST के लिए 4% आरक्षण है, OBC के लिए 14% आरक्षण है, और 10% EWS के लिए ऊर्ध्व आरक्षण अनुमान्य है। और जो 36 आरक्षण है, तो 36 आरक्षण तो आप पता होगा, महिलाओं को कितना प्रतिशत है, 30% 36 आरक्षण है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 5% है। उत्तराखंड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित के लिए 2% आरक्षण है। दिव्यांगजनों के लिए 4% आरक्षण है। अनाथ बच्चों के लिए 5% है। कुशल खिलाड़ियों को 4% है। राज्य, ये है इम्पोर्टेंट, राज्य उत्तराखंड राज्य आंदोलन से चिन्हित आंदोलनकारियों के लिए 10%, 36 आरक्षण अनुमान्य हो गया, जिसकी लड़ाई अभी चल रही है। ठीक है, तो इसमें आप लोग जिसको भी इसका लाभ लेना है तो घबराएं नहीं, बिल्कुल भी। चलिए आगे देखते हैं। इधर तो मित्रों कैसे फॉर्म भरना है, फॉर्म आपको कैसे भरना है, वेबसाइट मैंने शुरू में आपको बता दी है। आप जाइए उत्तराखंड लोक सेवा जो UKSSC की साइट पे जाओ आप, तो वहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन में अपना मोबाइल नंबर डालना है, अपनी ईमेल आईडी डालनी है, और उसके बाद जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, OTP वगैरह आएगा तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालनी है, जब आपका हाई स्कूल या आपका सर्टिफिकेट, कब आपने कोर्स किया है उसकी डिटेल, कब आपने पास किया है उसकी पूरी डिटेल आपको यहाँ पर डालनी होगी। उसके बाद मित्रों आपने फ़ोटो और सिग्नेचर अपडेट करना है, यानी फ़ोटो अपनी डालनी है और एक साइन करके आपने वहाँ पे फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो अपलोड करने में अगर कोई दिक्कत आती है तो आप लोग ना यूट्यूब पे जाके किसी की भी एक वीडियो देख सकते हैं। कोई एप्लीकेशन आती है, बहुत सारी एप्लीकेशन हैं, तो उसे डाउनलोड करके उसमें उसकी जो विड्थ वगैरह दे रखी होती है वो ईजिली हो जाता है। उसके बाद पेमेंट, पैसे डालने हैं, पैसे बताते हैं भी, और लास्ट में आपने अब प्रिंट कर देना है अपना एप्लीकेशन फॉर्म। पेमेंट क्या होगी ये देखेंगे कि किसके लिए। हाँ, अनारक्षित और OBC के लिए, यानी कि जनरल और OBC के लिए 300 रुपये शुल्क है भाई फीस। SC ST और EWS के लिए 150 रुपया फीस है, और दिव्यांगजनों के लिए 150 रुपया फीस है। अनाथ बच्चों के लिए कोई फीस नहीं होगा, निःशुल्क होगा।
आगे क्या है यहाँ पे। तो मित्रों यही था पूरा का पूरा नोटिफिकेशन, डिटेल से मैंने आपको बताया। अगर आपको फिर भी अगर कोई दुविधा है, कोई असुविधा हो रही है फॉर्म भरने में, तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, फिर आपकी समस्या का समाधान करने का हम लोग भरपूर प्रयास करेंगे। मित्रों चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आने वाले दिनों में लोक सेवा आयोग के द्वारा या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा बहुत सारी विज्ञप्ति जारी होने वाली है। तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर अपडेट मिलेगी। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।